हेलो गाइस। एक्चुअली इस नॉवेल चैप्टर के लिए कोई मांगा चैप्टर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने इस वीडियो में पुराने वीडियो क्लिप्स का यूज़ किया है। प्लीज़ मैनेज कर लेना। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट 200 लाइक्स का है। अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट कर दिया तो कल यानी शनिवार को मैं एक और एपिसोड अपलोड कर दूंगा, तो जल्दी से टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन और काउडेन के बीच खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी। जियन अपनी हेवनली फ्लेम से काउडेन पर तो काउडेन अपनी बीस्ट फ्लेम से जियन पर हमला कर रहे थे। दोनों के हमले बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। जियन ने अपनी हेवनली फ्लेम से एक वुल्फ बना लिया था, वहीं काउडेन ने अपनी दो बीस्ट फ्लेम से एक ईगल और एक कुत्ता बनाया था और दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर कर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। सभी को देखकर ये लग रहा था कि अब जियन हार जाएगा, क्योंकि काउडेन इस फाइट में दो तरह की फ्लेम का यूज़ कर रहा था, वहीं जियन एक तरह के ही फ्लेम का यूज़ कर रहा था। इसलिए सभी को अब ऐसा लगने लगा था कि जियन ज़्यादा देर तक इस फाइट में नहीं टिक पाएगा। अब आगे जैसे ही काउडेन का वो डॉग फाइट को ज्वाइन करता है, अचानक से ही काउडेन का पड़ना भारी पड़ने लगता है। ये देखकर काउ क्लैन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर जब जियन ये देखता है तो वो बस अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही वुल्फ और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और जियन का फ्लेम वुल्फ और तेज़ी से काउडेन के ईगल और डॉग पर हमला करने लगता है। कुछ पलों पहले जो काउडेन जियन पर भारी पड़ रहा था, अभी के लिए उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जियन का वुल्फ लगातार उसके दोनों फ्लेम बीस्ट पर हमला कर रहा था, जिससे काउडेन को भी चोटें लग रही थी, मगर वो पीछे हटने वाला नहीं था। जब वो ये देखता है कि जियन अपनी पावर बढ़ा चुका है तो काउडेन भी अपनी पावर बढ़ाने का डिसीजन लेता है। वो अपने स्पेशो रिंग से दो जेड बोतल बाहर निकालता है और उन दोनों बॉटल्स को फोड़ देता है। जैसे वो ऐसा करता है, उन दोनों बॉटल्स में से एक के अंदर से एक ब्लैक रंग की फ्लेम तो दूसरे के अंदर से एक पर्पल रंग की फ्लेम बाहर आती है। काउडेन तेज़ी से उन्हें कंट्रोल करने लगता है और उन्हें कंट्रोल कर कर उन्हें दो अलग तरह के बीस्ट में बदल देता है, जिसके बाद ये दोनों बीस्ट जाकर भी फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं और जियन के अकेले वुल्फ पर हमला करने लगते हैं। जब काउडेन ये देखता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, जियन, माना कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, मगर तुम्हारी ये हेवनली फ्लेम मेरी बीस्ट फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे पास 4 तरह की बीस्ट फ्लेम है। ऐसे में अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम को आराम से टक्कर देकर तुम्हें हरा सकता हूँ, मगर तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी पावर ही नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। ये सुनकर जियन बस हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अगर ये फाइट तुम ज़्यादा फ्लेम से ही लड़ना चाहते हो तो चलो मैं भी यही तरीका अपनाता हूँ। ये कहकर जियन अपने स्पेशो रिंग से 10 जेड बॉटल बाहर निकालता है और उन्हें फोड़ देता है। अचानक से आसमान में 10 तरह की अलग अलग बीस्ट फ्लेम तैरने लगती हैं। जियन उन बीस्ट फ्लेम को कंट्रोल करता है और उन्हें अलग अलग मैजिकल बीस्ट में बदल देता है, जिसके बाद जियन के फ्लेम बीस्ट काउडेन के उन फ्लेम बीस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी के लिए जियन के पास टोटल 11 फ्लेम बीस्ट थे, वहीं काउडेन के पास सिर्फ 4। सभी लोग अचानक से इस बदलाव से चौंक गए थे। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जियन 11 तरह की फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि फ्लेम्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी और जियन की उम्र को देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि जियन के पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, क्योंकि नॉर्मली 20 साल से कम किसी लड़के के पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती थी। इतनी तो क्या, इसकी आधी भी नहीं होती थी। मगर जियन नॉर्मल कहाँ था। जियन के पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसका मुकाबला तो कोई रैंक 8 का एल्केमिस्ट भी नहीं कर पाता। ऐसे में काउडेन किस खेत की मूली था। सभी लोग परेशान होकर मैदान में चल रही फाइट को देख रहे थे, मगर अब जियन इस फाइट से काफ़ी ज़्यादा ऊब गया था। जियन अब और इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए एक बार हवा में मौजूद उन 4 फ्लेम बीस्ट को देखता है, जिसके बाद वो अपने 11 के 11 फ्लेम बीस्ट को इशारा करता है और उसके 11 फ्लेम बीस्ट एक साथ उन 4 फ्लेम बीस्ट पर हमला कर कर कुछ ही पलों में उन्हें तबाह कर देते हैं। अचानक से उनके डिस्ट्रॉय होने से काउडेन को एक जोरदार झटका लगता है और वो ज़मीन पर गिरकर खून की उल्टियाँ करने लगता है। काउ क्लैन के लोग जब काउडेन की इतनी बुरी हालत देखते हैं तो लोग जल्दी से आकर काउडेन को संभालते हैं और उसे अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। बेचारे की हालत रस्सी से भी ज़्यादा पतली हो गई थी। बेचारे के शरीर की 90% स्पिरिचुअल एनर्जी इस फाइट में ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था।
वहीं जियन फाइट खत्म होने के बाद अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को वापस अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अचानक से आसमान में मौजूद 10 की 10 फ्लेम्स गायब हो जाती हैं। दरअसल जियन उन 10 की 10 फ्लेम को दोबारा से यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उन 10 फ्लेम्स को जियन ने काबू नहीं किया था। जियन ने बस फाइट के दौरान उनका यूज कर मैजिकल बीस्ट बनाए थे। अगर जियन हेवनली फ्लेम की तरह उन्हें अपनी बॉडी के अंदर रखकर उन्हें काबू कर लेता तो जियन इनका बार बार यूज कर सकता था। और पहले जियन का यही प्लान था। वो चाहता था कि वो इन सभी फ्लेम्स को मर्ज कर एक पावरफुल फेक हेवनली फ्लेम बनाए, ताकि फ्यूचर में जब भी उसे ज़रूरत पड़े वो 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बनने वाला एंग्री बुद्धा लोटस तैयार कर सके। मगर अब उसके पास सन फ्लेम का सीड था। ऐसे में अब जियन को इन 20 फ्लेम की कोई ज़रूरत नहीं थी। जियन फेक हेवनली फ्लेम की जगह सन फ्लेम का यूज़ कर सकता था और उसे मिलाकर भी एक पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस बन जाता। इसलिए जियन ने अब इनको मर्ज करने का प्लान छोड़ दिया था। इधर काओडेन जब देखता है कि जियन अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है तो बेचारे का गुस्सा फूट पड़ता है। तो जियन को घूरते हुए कहता है, जियन भले आज तुम्हें फाइट जीत गए हो, पर चिंता मत करो, हम दोबारा मिलेंगे। 5 सेट के पिल कंपटीशन में हम दोबारा मिलेंगे और वहाँ पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। और अब मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि ये क्लैन कभी भी पिल टावर के एल्डर की कुर्सी हासिल ना कर सके। ये बात सुनकर येजोंग को गुस्सा आ जाता है, मगर अभी के लिए वो काओडेन से कुछ नहीं कहते हैं। इधर काओडेन की बड़बड़ सुन जियन का दिमाग पकने लगता है। कुछ देर तक तो जियन उसकी बड़बड़ सुनता है, मगर इरिटेट होने के बाद जियन उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे इन गिदड़ धमकियों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और अगर तुम में इतना ही दम है तो ठीक है, हम ज़रूर मिलेंगे पिल कंपटीशन में और वहाँ पर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। काओडेन, बहुत हो गई तुम्हारी बड़बड़, चलो अब फुटो यहाँ से। जियन की बात सुनकर काओडेन को गुस्सा आने लगता है, मगर तभी उसकी नज़र लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ पर पड़ती है और वो बस अपने गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर वो गलती से भी जियन पर हमला करेगा तो ये दोनों डाउजन लेवल के वॉरियर बदले में उस पर हमला कर देंगे, और अभी के लिए उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो इन दोनों में से एक का भी सामना कर सके। ऐसे में दोनों से उलझना तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी ही होगी। भले ही काओडेन अभी के लिए गुस्से में था, मगर वो ये समझता था कि गुस्से में आकर वो कोई बेवकूफ़ी नहीं दिखा सकता है। इसलिए गुस्से का घूंट पीकर वो काओ क्लैन के लोगों के साथ वहाँ से लौटने लगता है। इधर जिनलिन जल्दी से जियन के पास आती है। जिनलिन के साथ येजोंग भी थे। जिनलिन जियन को झुककर थैंक यू कहते हुए कहती है, भाई जियन, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारी मदद की। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। इस पर जियन मुस्कुराकर उसे देखता है और उसे समझाते हुए कहता है, जिनलिन, तुम मेरी बहन जैसी हो, ऐसे में तुम्हारा भाई होकर मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। तभी वहाँ पर येजोंग आ जाते हैं और येजोंग जियन को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कहते हैं, जियन, तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। अभी तक मैंने जितनी बार भी तुम्हें टैलेंटेड समझा है, तुमने मुझे हमेशा गलत साबित किया है और ख़ुद को मेरी सोच से ज़्यादा टैलेंटेड साबित किया है। इस पर जियन बस मुस्कुराकर रह जाता है, मगर तभी येजोंग एक बार के लिए जाते हुए काओडेन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद कुछ सोचकर वो जियन से पूछते हैं, जियन, तुम्हारी नज़रों में काओडेन कैसा एल्केमिस्ट है? इस पर जियन थोड़ा सोचने के बाद कहता है, वो भले ही थोड़ा घमंडी है, थोड़ा नकचड़ा है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में उसकी तुलना एल्केमिस्ट से की जाए तो भी वो बहुत पीछे नहीं रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है वो पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट के टॉप 1000 एल्केमिस्ट में से एक बन सकता है, और यंगर जनरेशन में उसकी रैंक तो और ज़्यादा होगी। ये सुनकर काओडेन मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा जियन, काओडेन सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, मगर अभी जो तुम्हें धमकी देकर गया है वो अपने टैलेंट के दम पर नहीं देकर गया है, बल्कि जहाँ तक मुझे लगता है काओ क्लैन की वो चुड़ैल वापस लौट आई है, इसलिए वो तुम्हें धमकी देकर गया है। ये सुनकर जियन चौंक जाता है और चौंकने के साथ कहता है, काओ क्लैन की वो चुड़ैल? इस पर येजोंग उसे बताते हैं, हाँ, उसे सब लोग काओ क्लैन की विच कहते हैं। दरअसल वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जो काओडेन से भी कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है।
ऐसा कहा जाता है जब वो पैदा हुई थी तब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें कोई संभाल नहीं पा रहा था और उसके चक्कर में उसकी माँ की जान उस समय जाने ही वाली थी, मगर ऐन वक्त पर वो बच गई। मगर इससे उसकी पावर कम नहीं हुई। वो काऊ क्लैन की विच वक्त के साथ और ज़्यादा पावरफुल होती गई। जब वो एक टीनेजर थी तब पिल टावर की नज़र उस पर पड़ी और पिल टावर ने अपने रूल्स बदलकर उसे अपने पिल टावर में शामिल कर लिया। एक ऐसी एल्केमिस्ट जिसके लिए पिल टावर अपने रूल्स बदल सकता है उसे हम कम नहीं आंक सकते हैं। और दूसरी बात, अभी के लिए वो एक रैंक 7 की एल्केमिस्ट है जिसका मुकाबला अच्छे एल्केमिस्ट नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है इस बार काऊ क्लैन हमारे ये क्लैन को हराने के लिए कंपटीशन में उसे ही उतारेगा, तो तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। काऊ क्लैन की विच के बारे में सुनकर जियान चौंक जाता है, पर अब उसे समझ आ रहा था ये डोइकुई कॉन्टिनेंट सच में कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है। जियान अभी सोच में पड़ा ही था तभी येजोंग उससे कहते हैं, खैर छोड़ो जियान, उसके बारे में अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज तुमने सच में हमारी बहुत मदद की है। ऐसे में अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद करना। अगर फ्यूचर में हम तुम्हारे लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं करा पाए तो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम वो चीज़ हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकें। इस पर जियान बस हाँ में सिर हिला देता है, पर उसका ध्यान तो अभी भी उसी काऊ क्लैन की विच पर टिका हुआ था। जियान गौर से सोच रहा था कि वो बीच भले ही दूसरों की नज़रें में एक ग्रेड 7 की एल्केमिस्ट हो, मगर ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होने की वजह से शायद वो ग्रेड 8 पर पहुंच गई हो। ऐसे में पिल गैदरिंग में वो ज़रूर हिस्सा लेती और जियान को उसका सामना करना पड़ता। मतलब पिल गैदरिंग में वो जियान की एक कट्टर कॉम्पिटिटर बन सकती थी, जिसके लिए जियान को पहले से ही तैयार रहना पड़ता। जियान अच्छी तरह से जानता था रैंक 8 के एल्केमिस्ट कितने ज़्यादा पावरफुल होते थे, यहाँ तक कि एक 1000 लेवल के वॉरियर को तक उनसे अच्छी तरह से बात करनी पड़ती थी, वरना एक 1000 लेवल के वॉरियर को तक वो लोग ख़त्म कर सकते थे। जियान के मास्टर याओलाओ भी एक रैंक 8 के एल्केमिस्ट थे। ऐसे में जियान अच्छी तरह से रैंक 8 के एल्केमिस्ट की पावर समझता था। और दूसरी बात ये भी थी कि जियान ने पिछले इतने सालों में सिर्फ एक ही रैंक 8 का एल्केमिस्ट देखा था और वो थे उसके मास्टर याओलाओ। यहाँ तक कि पिल रीजन में आने के बावजूद जियान ने आज तक कोई दूसरा रैंक 8 का एल्केमिस्ट नहीं देखा था। ऐसे में जियान समझ सकता था कि एक रैंक के एल्केमिस्ट की कितनी ज़्यादा कीमत होती थी, वो कितना ज़्यादा कीमती होता था। जियान को गहरी सोच में पड़ा देख येजोंग समझ जाते हैं कि जियान क्यों परेशान है, इसलिए वो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, जियान तुम चिंता मत करो, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक काऊ क्लैन की वो बीच रैंक 8 की एल्केमिस्ट नहीं बनी होगी, और अगर वो बन भी गई होगी तो हमारे पास भी अभी टाइम है। तुम प्रैक्टिस में अपनी पूरी जी जान लगा दो। इस दौरान अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। हम ये क्लैन के लोग तुम्हें टैलेंटेड, तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए अपने ये क्लैन के सारे रिसोर्स लगा देंगे, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम कभी भी तुम्हें कुछ भी देने से मना नहीं करेंगे। येजोंग की बात सुनकर जियान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो वापस से उसी कमरे में लौट जाता है जहाँ से अभी वो कुछ देर पहले बाहर आया था। जियान उस कमरे में लौटकर फिर से पिल रिफाइनिंग शुरू कर देता है। इस दौरान ये क्लैन के लोग लगातार उसके लिए मेडिसिनल हर्ब्स ला रहे थे, जो दरअसल वो लोग ये क्लैन के पिछले हज़ारों सालों से स्टोर किए हुए रिसोर्सेस में से ला रहे थे। सच में ये क्लैन जियान को पावरफुल बनाने के लिए अपने सारे रिसोर्स लगाने के लिए तैयार था, और इस बात से जियान भी चौंक गया था, क्योंकि ऐसा करने से ये क्लैन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। मगर जियान ये भी समझ रहा था कि अगर एक बार ये क्लैन को पिल टावर के एल्डर की सीट हासिल हो जाती तो इससे ये क्लैन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती और फ्यूचर में उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते। इसीलिए ये क्लैन अभी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा था। मगर जियान भी उन लोगों को निराश नहीं करने वाला था। इधर पिल रीजन में, पिल सिटी में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। लगातार अलग अलग शहरों से लगातार कई सारे पावरफुल और हाई रैंक के एल्केमिस्ट पिल सिटी आ रहे थे, जिससे पिल सिटी में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल बढ़ गई थी। सभी लोगों को बस अब एक ही चीज़ का इंतज़ार था और वो थी पिल गैदरिंग। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड